अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। कल हमने बात किया था द पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के बारे में। उसमें हमने ये जाना था कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होती हैं, कौन कौन से हिस्से होती हैं। आज हम उन हिस्सों में से एक हिस्से को डिस्कस करेंगे जिसको कहा जाते हैं लंग्स। तो आज हम ये जानेंगे लंग्स के बारे में कि भाई लंग्स की कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है, और इस तरह इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब जिस्म के कौन से हिस्से में होती है, और इस तरह इसके वजन कितना है, साइज कितना है, इन सब को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंपोजिशन, अगर हम ये बात करें कि भाई लंग्स किस चीज से बना है, तो लंग्स जो है ये अल्वियोलस से मिलकर बना है। एक रिसर्च के मुताबिक कहते हैं कि 3 लाख मिलियंस अल्वियोलस मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स को बनाते हैं। अल्वियोलस क्या होती है, ये अल्विलाई, ये सारे इस सब में से मैं इस एक की तेले को उठाते हुए छोटा सा, ये कहलाते हैं अल्वियोलस। क्या कहलाते हैं, अल्वियोलस। ये इस तरह 3 लाख मिलियंस अल्वियोलस मिलकर बनाते हैं लंग्स को। क्लियर। और ये जो लंग्स है ना, ये एक स्पंजी सॉफ्ट ऑर्गेन है हमारे जिस्म के, एक स्पंज के जैसे होती है। फोम देखा है ना, फोम, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं। आप उसको दबाए ना, तो ये लंग्स भी इस तरह है, इसमें भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी मौजूद होती है। ये कंट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं। हम सांस ले रहे होते हैं ना, देखिए सरा, तो फिर वो जो लंग्स है वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और जब हम बाहर निकाल रहे होते हैं तो लंग वापस कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो रिलैक्स और कंट्रैक्ट होने का एबिलिटी मौजूद है किसमें, लंग्स में। क्यों मौजूद है, क्योंकि वो काफी सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट, एज आ स्पंज होती है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम कलर की बात करें कि भाई लंग्स की कलर कैसे, तो पिंकिश होती है, पिंक कलर का होती है, गुलाबी कलर का। और इस तरह जो लंग्स है ना, इस लंग्स की इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहे, ये है मेम्ब्रेन। इस तरह इस लंग्स की इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन होती है इस तरह। ओके, मैं मतलब इस एक पे ड्रॉ कर रहा हूं, बाकी उस सब पे होती है इस तरह। ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन होती है, एक इनसाइड होती है, दूसरा आउटसाइड होती है। एक इस लंग्स की इस तरफ होती है, दूसरा इस तरफ होती है। जो बाहर की तरफ होती है ना, उसको कहा जाते हैं एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो है ये मोहतरम, ये है एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, कि लंग्स की जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है उसी कहा जाते हैं एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर। और जो अंदर की तरफ है, मतलब फॉर एग्जांपल ये समझे, ये वाला, इसको कहा जाते हैं इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, ये मोहतरम हमारे पास है इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन। इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, जो लंग्स की इनसाइड होती है। ओके, एंटर होती है। इसके अलावा इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पानी होती है, फ्लूइड होती है। क्या होती है, फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं क्या भला, उस फ्लूइड को फॉर एग्जांपल यहां मैं लिख देता हूं छोटा सा। ओके, उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ओके, ये जो है ये मुहतरम हमारे पास है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड एक किस्म की लिक्विड होती है, पानी होती है इस 2 मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको कहा जाते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्लियर। अभी इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होती है, याद रखने कि इसका काफी मजे का काम है कि ये जो लंग्स है ना, इसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने में आसानी पैदा करते हैं। जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं और वापस रिलैक्स हो जाते हैं, तो रिलैक्स और कंट्रैक्ट होने में इनको क्या कर देते हैं, आसानी पैदा करते हैं, इनको आसान बना लेते हैं। लंग्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं। कौन मोहतरम, ये फ्लूइड, ये पानी। क्लियर। और इस लंग्स, ये जो मेम्ब्रेन है, इसका भी काम है, हर मेम्ब्रेन का काम यही होता है कि वो प्रोटेक्शन करते हैं, हिफाजत करते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब होती है बाउंड्री,
बाउंड्री का काम क्या होती है, ये हिफाजत करना। ओके, और इसके साथ साथ जो लंग्स है ना, इसकी लोब्स होती है, मतलब हिस्से होती है। ये जो राइट साइड लंग्स है ना, राइट साइड, देखिए ये तो आपको लेफ्ट दिखाई देगा लेकिन ये राइट साइड है। देखो फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं, ये साइड मेरा क्या राइट है और ये कौन सा है लेफ्ट है। तो ये जो मोहतरम है ना, ये है राइट और ये क्या है लेफ्ट है। तो जो राइट लेंस है इसमें 3 लोब होती है, 3 लोब। ओके, इस तरह एक लोब, ये आप फॉर एग्जांपल दूसरा लोब ले ले। ओके, और ये 3, 1 2 3 लोब। किस चीज को कहते हैं? लोब कहते हैं किसी भी ऑर्गन के हिस्से को जो दूसरी हिस्से से मुख्तलिफ हो। क्या हो? मुख्तलिफ, उसी कहा जाते हैं लोब्स। तो जो लेफ्ट राइट साइड है, राइट साइड लंग्स है, इसमें क्या होती है 3 लोब्स होती है। ऊपर वाले लोब्स को हम कहते हैं सुपेरियर लोब्स। क्या कहते हैं? सुपेरियर लोब्स, सुपेरियर लोब्स। ओके, और जो बीच में है ये वाला, इसको हम कहते हैं मिडल लोब्स। क्या कहते हैं? मिडल लोब। ये जो मोहतरम है ये हमारे पास है मिडल लोब, और ये जो है ये है इंफीरियर लोब्स, ये है मिडल लोब्स। यहां मैं लिख देता हूं ओके, मिडल मिडल लोब, और ये है इंफीरियर लोब। ओके, क्लियर? तो ये 3 हिस्से होती है लंग्स की, 3 लोब होती है। ऊपर वाला जो है इसको हम कहते हैं सुपेरियर लोब्स, नीचे वाला जो है बीच में उसको हम कहते हैं मिडल लोब्स, और जो आखिर में है इसको कहा जाते हैं इंफीरियर लोब्स। क्लियर? और ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस राइट लंग्स में होते हैं ये 3 लोब। जो लेफ्ट लंग्स है ना, उल्टी वाला, ये लेफ्ट साइड पर, इसकी 2 लोब्स होती है। ये थोड़ी सी छोटी होती है, किस बला से? राइट लंग्स से। वो वजह क्या है? जैसे आपको बताया था कि हार्ट जो है ना, हार्ट हमारे दिल, ये सेंटर पे होती है यहाँ पे, लेकिन हार्ट की जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, इस तरफ गया होती है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो इस वेंट्रिकल के वजह से, लेफ्ट वेंट्रिकल के वजह से जो लंग्स है ये क्या हो जाती है, छोटी सी इस तरह। देखिए ये लेफ्ट साइड की तरफ गया है ना, इस तरह। ओके, तो ये जो हार्ट है ना, ये भी इस तरह ही गई है इस तरफ। तो इस हार्ट ने क्या किया, इस लंग्स को थोड़ा सा धकेला है, तो लंग्स क्या हुआ है, छोटा हुआ है। ओके, तो लेफ्ट साइड जो लंग्स है वो क्या हुए, क्या है, छोटे हैं बनिस्बत राइट लंग। ओके, इसमें 2 लैब्स होते हैं। क्या होती है? 2 लैब्स, ये 2 लोब्स, एक ये लोब्स, दूसरा ये 2 लोब्स, 2 लोब्स होती है। और जो मोहतरम दूसरा है इसमें 3 लोब्स होती है। तो इस बात को साथ याद रखते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कितने लोब्स होती है लेफ्ट लंग्स में, तो आपने बताना है 2 लोब्स होती है। और कितनी लोब्स होती है राइट लंग्स में, तो आपने बताना है 3 लोब्स होती है। ओके, तो ये है कंपोजिशन ऑफ लंग्स। क्लियर? अभी इसकी लोकेशन क्या कहाँ है, मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे जिस्म में, इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन जो है याद रखने की, ये थोरैक्स कैविटी में होती है। थोरैक्स कैविटी क्या है, हमारी जो चेस्ट कैविटी भी हम कहते हैं इसको, इसके अंदर ही होती है। क्लियर? और इसमें जो हमारी थोरैक्स कैविटी है या चेस्ट कैविटी है, इसके 2 पेयर होती है, मतलब जो रेप्स है हमारी 24 रेप्स होती है टोटल। 24 में फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया है 24 को, 12 एक साइड पर होती है, 12 दूसरी साइड पर होती है। क्लियर? तो इस दोनों रेब्स जो हमारी जोड़े है रेब्स की, इसकी सेंटर में होते हैं, इसकी नीचे पाए जाते हैं क्या मोहतरम, लंग्स। क्लियर? इसके अलावा अगर इसके हम साइज की बात करें कि भाई साइज कितना है, तकरीबन 9 से लेकर 10.5 इंच तक क्या होती है हमारे पास लंग्स होती है। ओके, देखिए जब ये हम कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, देखिए हम सांस लेते हैं सरा, तो ये फूल जाते हैं, तो इसकी जो साइज है वो तकरीबन 10.5 तक पहुंच जाते हैं, और जब रिलैक्स होती है तो कितना होती है, तकरीबन 9 होती है। ओके, 9 इंच तक, 10.5 इंच और 9 इंच तक। ओके, ये इसका क्या है, साइज है। इसके अलावा ये जो है, अगर इसके हम वेट की बात करें तो वेट इसकी जो वजन है वो तकरीबन, जो लेफ्ट साइड वाले है ना, आपको पहले बताया कि ये क्या है, छोटी है, तो इसकी तकरीबन 325
ग्राम से लेकर 425 ग्राम तक वजन होती है। कितना? 325 ग्राम से लेकर 425 ग्राम तक वजन होती है किस बला के? लेफ्ट लंग्स की। क्लियर? जो उल्टी साइड वाले होती है। और जो राइट लंग्स है इसकी तकरीबन 350 से लेकर 550 तक वजन होती है। 350 ग्राम से लेकर 550 ग्राम वजन होती है किस मोहतरम के? राइट लंग्स की। तो याद रखने कि लंग्स की कंपोजिशन क्या है, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यही बताना है कि भाई सॉफ्ट, स्पंजी एंड पिंकिश होती है। कलर कौन सा होती है? पीला होती है, गुलाबी होती है। ओके, इसके अलावा किस बला से बनी होती है? मिलियंस ऑफ अल्वेलाई से बनी होती है। मिलियंस आपको जैसे बताया कि तकरीबन 3 लाख मिलियंस अल्व्यूलस मिलकर एक उसको बनाते हैं, लंग्स को बनाते हैं। ओके, देखिए अल्व्यूलस अल्वेलाई में क्या फर्क होती है? अल्व्यूलस जो है वो इस एक ही को कहा जाता है, मतलब इन सब में से एक, और सबको कहते हैं हम अल्वेलाई। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ अल्वेलाई से बना है, एक ही बात है। इसके अलावा लोकेशन थोरैक्स कैविटी में होती है, 2 पेयर्स ऑफ रेब्स होती है। ओके, इसके अलावा साइज क्या है? 9 से लेकर 10.5 इंच तक होती है। और इस तरह वेट की अगर हम बात करें तो राइट जो लंग्स है वो 350 से लेकर 550 ग्राम तक इसका वजन होती है। ओके, और जो लेफ्ट मोहतरम है इसके 325 से लेकर 425 ग्राम तक वजन होती है। और अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ जो लंग्स है वो ये है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफर। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से बाहर की तरफ। जैसे कि आपको गैसेस एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स और इस तरह ह्यूमंस सब में बताया था कि भाई जो अल्वेओलस है ये ऑक्सीजन लेते हैं ब्लड से और ब्लड को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ लंग्स की कंपोजिशन, लोकेशन, साइज एंड स्ट्रक्चर और इस तरह साथ में फंक्शन भी। तो अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।